एरो का निशान दिया है कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 2 हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का। और अब हम दिखाएंगे इस कम्युनिटी सेंटर का आपको एक नज़ारा। तो दिखा रहा हूँ सेक्टर 2 का कम्युनिटी सेंटर, जो अपनी दुर्दशा के ऊपर आंसू बहा रहा है। जगह जगह पे इसकी जगह देखते हैं तो शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं। नीचे का अगर यहाँ पे दिखाएं तो ये फर्श टूटा पड़ा है। जिधर भी देखो एक बेहाल यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मैं दिखाऊंगा आपको एक अंदर का नज़ारा। और ये देखो, ये लेडीज टॉयलेट, कुछ नहीं है, टूटा फूटा एक नज़ारा इसका भी। और इधर ये देखो, कितना गंद यहाँ पे किया हुआ है। और ये टूटे फूटे शौचालय का। और ये देखो, यहाँ पे बीड़ी सिगरेट, शायद कुछ लोग यहाँ पे नशा भी करते हैं। इधर लिखा है विकलांग शौचालय, और इस शौचालय का भी इस तरह का ये हाल। पे खड़े हैं सेक्टर 2 के कम्युनिटी सेंटर में, और मैंने देखा इस कम्युनिटी सेंटर के अंदर जाके एक बुरा हाल। ये कम्युनिटी सेंटर अपनी दुर्दशा के ऊपर आंसू बहा रहा है। मैंने जगह जगह देखे शीशे टूटे हुए, गेट टूटा हुआ, फर्श सूखड़े हुए, और ऊपर जाए तो जालियां टूटी पड़ी हैं, जगह जगह पे गंद फैला हुआ है। और मैंने एक जगह पे ये देखा कि शायद कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पे नशा भी करने के लिए आते हैं। और मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप देख रहे हैं कि आपका कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 2 कितनी बुरी दुर्दशा के अंदर है। क्या आप कभी आवाज़ नहीं उठाते इसके बारे में? हमने इसके लिए खूब आवाज़ उठाई है। और नवंबर के शुरू में, नवंबर 2019 के शुरू में हम लगे रहे। और जब जनवरी 2019 में हमने इसके लिए बनकर तैयार हुआ था, तो 19,29,258 रुपये का टेंडर बना था। उस टेंडर में हम बड़े खुश हुए कि चलो इतना काम होगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। परंतु हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि 5-7 लाख रुपए खर्च करके इसको वहीं पर ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इसके लिए आवाज़ उठाने में। 2020 और 21 में हमने अखबारों में दिया, वीडियो बनवाए, जगह जगह RTI लगाई। और जब RTI लगाई और RTI के जवाब के लिए नगर परिषद में हमको बुलाया गया, तो हमने कहा हमें ये बता दो कि इस पर आपका वास्तविक खर्च कितना हुआ है। तो कोई अधिकारी तो कहे कि 9 लाख हुए हैं, कोई कहे 10 लाख हुए हैं, कोई कहे 11 लाख हुआ है। तो जब हमने दैनिक भास्कर, हेलो बहादुरगढ़ और अमर उजाला, हरी भूमि, सब में एक साथ 2-3 दिन में खबरें छपी, तो इन पर प्रशासन को जवाब देना पड़ गया। तो उस समय की जो चेयरपर्सन थी शीला राठी, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि सिर्फ 7.5 लाख रुपये खर्च हुए हैं। और उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगले महीने जैसे ये होगा तो हम इसका काम शुरू करा देंगे। उसके बाद जून 2021 में नगर परिषद भंग हो गई और 1 साल लगभग भंग रही। उसके बाद हम लगातार पूरा SDM साहब से मिलते रहे। भूपेंद्र सिंह जी SDM थे, उन्होंने भी विश्वास दिलाते रहे करेंगे करेंगे, परंतु उस वक्त कुछ हमारी सुनाई नहीं हुई। नगर परिषद थी नहीं, कोई बोर्ड था नहीं, तो हम लगातार लगे रहे, पर हमने हार नहीं मानी। फिर हम पूर्व चेयरपर्सन थे करमवीर राठी जी से मिले, तो करमवीर राठी जी ने हमें कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपका काम हो, परंतु वो बात हमारी फिर भी नहीं बनी। हर एक लोगों से मिलते रहे और नरेश कौशिक जी से मिलते रहे, पर हमारा कोई काम नहीं हुआ। राजेंद्र जून जी से बहुत बार संपर्क किया कि अब आप आ गए हो तो आप कुछ करो, परंतु सिर्फ बातें ही बातें मिले, काम हमारा किसी ने नहीं सुन के। वक्त के जो MLA हैं राजेश जून जी, क्या इनसे भी आप मिले? राजेश जून जी से मिले हैं अभी, ये जैसे नवंबर दिसंबर दोनों मिले, उनके सामने पूरी बहादुरगढ़ की समस्याएँ लेकर गया था। तो फिर उन्होंने जो समस्याएं मैंने उनको बताई, उन्होंने उनको बड़े सुना। और मेरे लिए ये फ़ख्र का विषय था कि बहादुरगढ़ की आवाज़ उठाने वाला बहादुरगढ़ को एक विधायक मिला है। और जब उन्होंने हमारी अनाउंसमेंट की मुद्दे को भी उठाया, वहाँ पर और मुद्दे भी उठाए। और जब मैंने इसके लिए उनको कहा कि मैं पिछले 1.5 साल से नालों के निर्माण के लिए और उनको कवर कराने के लिए दौड़ भाग कर रहा हूँ, 1.5 साल मुझे नगर परिषद ने लटकाए रखा कि न वो करेंगे। क्यों हुआ ये था कि अप्रैल 2023 में इन्होंने वो लेटर दे दिया था कि नगर परिषद करेगी, और इन्होंने जाके अक्टूबर 2024 में स्वीकार किया कि अब हम बनाएंगे। उसके बाद जो हुआ, फिर मैंने कहा भाई अब आपके पास आ गया तो आप शुरू करिए। फिर मैं राजेश जून जी से मिला, तो उन्होंने मुझे कहा अरोड़ा जी ये इतने सस्ते में काम नहीं होने वाला, आप जो है इनको हैंड ओवर भी कराओ।
फिर मैं PWD में गया, मैंने हैंड ओवर कराने के बाद मैंने थोड़ा चैन लिया। फिर इन्होंने ये कहा कि हम 50 लाख का टेंडर भर रहे हैं और ये काम कराएंगे, परंतु आज फिर 31 मार्च आने को है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 2 महीने बाद बारिशें आ जाएंगी तब ये काम है। ऐसा ही काम यहाँ पर था, जो हम कम्युनिटी सेंटर की लड़ाई लड़ रहे थे, तो जब उसमें सारा काम हो गया, तो मैं बात करता हूँ 16 जून 2022 की, जब नगर परिषद के चुनाव चल रहे थे और सरोजबाला राठी जी की चुनाव सभा हो रही थी, तो मैंने फिर उस टाइम ये कहा कि और समस्याओं के साथ मेरी सबसे बड़ी समस्या, मुख्य विषय मेरा यही था कि सेक्टर 2 का जो वो कार्यक्रम है, कि आप ये जो हम बहुत परेशान हो रहे हैं और इसके लिए आप हमारा मुद्दा उठाओ। तो मुझे आप हमें ये चाहिए, सारा जर्जर और खंडर हुआ पड़ा है, बदहाल हुआ पड़ा है। तो चेयरपर्सन सरोजबाला राठी जी मुझे ये बोली सबके सामने, कम से कम 400-500 लोग उस समय थे, तो उन्होंने ये कहा, अरोड़ा अंकल जीतते ही पहला काम यही करूँगी। क्या उम्मीद है आपको अब कि आपका काम हो जाएगा? और मैंने हार नहीं मानी। मैंने अब इनको उस दिन जाकर कह दिया कि 31 मार्च तक अगर मुझे कोई फिजिबिलिटी बता दो कि कोई कम्युनिटी सेंटर आप बना सकते हो, कर सकते हो, तो बात ठीक है, नहीं तो मैं DMC, CM, SDM भी नहीं छोड़ूंगा जहां मुझे जाना नहीं होगा। और ये काम मुझे कराना है। जब मैं 2019 में अक्टूबर-नवंबर में जब मैंने काम शुरू किया, तो मैं 63 साल की मेरी उम्र हो गई थी। और जब ये जून 2022 में मैंने मैडम को कहा, तब मैं 66 साल का था। आज मैं 69वें साल में आ गया हूँ इस महीने से, परंतु आज तक मैं इतनी लंबी इंतजार के बाद मैं थका और चूर नहीं हुआ हूँ, पर मैं हारा भी नहीं हूँ। परंतु ये जरूर होता है कि मेरे को दिक्कत इस चीज़ की महसूस होती है कि प्रशासन इतना बेबस और लाचार क्यों है। और हर बार तुम ये क्या कहते हैं, फंड नहीं है। क्या फंड तुम्हारे पास तब भी नहीं थे जब तुम चुने गए थे, या बीच में तुम्हारे 33 महीने गुजर गए? 66 महीने से भुगत रहा हूँ, 33 महीने तुम्हारे निकल गए, आखिर मैं कब तक इंतजार करूँ? और इसके बाद सबसे बड़ी बात यही है कि आप करोगे आखिर कब? और फिर सबसे बड़ी बात यह कि मैं जब इनके पीछे पड़ा और सब बात हुई, तो अगस्त 2023 में इन्होंने 40 लाख का प्रस्ताव इसके लिए पास कर दिया। हमें बड़ी खुशी हुई जब प्रस्ताव पास हो गया, तो काम भी जरूर होगा, परंतु उसके बाद टलते सारा काम हो गया। अब इन्होंने फिर बाद में इनके दिमाग में कभी कभी ये बात आ जाती है कि हम जो है जो कितने कम्युनिटी सेंटर हैं, इसको जो है हम किसी संस्था को दे देंगे और वो इसको संभाले, कोई व्यक्ति विशेष को दें, किसी को दें, वो संभाले और वो करे। परंतु ऐसा इनसे हो नहीं पाया, क्योंकि पार्षद भी विरोध करते रहे और अभी तक विरोध कर रहे हैं। पिछली मीटिंग में विरोध हुआ। भाई हमें हमारा कम्युनिटी सेंटर चाहिए, हमें हम ये इतने पैसे लगाकर ये बना पड़ा हुआ है, तो ये पैसे की बर्बादी, हमारे टैक्स के पैसों की बर्बादी है। और मैं बार बार यही बात इनको कहता हूँ, आखिर ये अगर आप ये बना हुआ होता तो इससे आपको 11,000 किराया मिलता, जो भी वो संस्था होती, और तो वो आपकी बचत होती ना, वो आपकी कमाई होती ना, पर उसके बाद भी हम ये माने नहीं। बड़ा दर्द इन्होंने बताया कि जो हमारा पैसा है, जो हमारे टैक्स का पैसा जो है, उसकी बर्बादी हो रही है। और ये भी बताया कि अगर इस ठीक ठाक हालत में होता तो कुछ ना कुछ यहाँ का रेंट आता। लगभग 2.5-3 महीने की पहले की बात है, मैं चेयरपर्सन के पास जाकर बैठ गया और वो उस टाइम अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा, मैं कहा मैडम ये दोनों अधिकारी भी आपके पास बैठे हैं, इनको आप इनको कम से कम एक बार बताओ कि भाई काम कैसे करना है। तो मेरे सामने भगवान जाने मुझे उस वक्त खुशी हुई, इन्होंने 2 अधिकारियों को बोल दिया कि आप जाकर विजिट कर दो। अगले ही दिन 2 अधिकारी, संदीप जी और एक और आकाश जी, दोनों जेई आए यहाँ पर, और मेरे को घर से फोन आया, तो मैं घर से उठकर यहाँ आ गया। इन्होंने ऊपर आकर सारी की सारी इसकी पूरी डिटेल बनाई, कहाँ कहाँ क्या क्या काम होना है। तो मैंने भी अखबारों में उसमें लिख दिया, अखबार में भी डलवा दिया कि चलो हमारी समस्या हल होने जा रही है। फिर 3 महीने गुजर गए। अब मैंने कल दोबारा जाकर बात करी ईओ रोहिल्ला जी से, तो बोले जी मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पीछे से फाइल आएगी तो मैं कर दूंगा। फिर बोले जी अब जो है फिर डालचंद शर्मा जी थे, तो मैंने कहा जी आप तो मुझे तो कहते हो कि सारा काम हुआ पड़ा, और अगले हफ्ते काम शुरू हो जाएगा। जब मैं यहाँ आता हूँ तो अगला हफ्ता करते करते 3 महीने गुजर जाते। मतलब कि अरोड़ा साहब आश्वासन में कोई कमी नहीं, आश्वासन में कोई और काम भी हो नहीं रहा। यही है, सरकारी बंदे कोई काम करके राजी नहीं रहता, जिनके दादे हाथ जोड़ते हैं, पैरी पड़ते हैं, वोट दो वोट दो, वोट देने के बाद सब मस्त हो वोट जाते हैं। देने के बाद छुट्टी है। आप क्या कहना चाहोगे? जैसा कि देखा है कि सारा का सारा कम्युनिटी सेंटर खराब हो रखा है, अंदर से भी खराब है, बाहर से भी खराब है। मेन गेट जैसे होता है, मेन गेट इसका प्रॉपर तरीके से नहीं है, सीधी गाय भैंस बैल वैल सब अंदर आ जाते हैं, अंदर जाके अपना घूम रहे हैं। इसको बंद करने के लिए इसका भी प्रॉपर काम होना चाहिए। इसके बाद फिर इस पे अंदर का काम होना चाहिए। अंदर के काम होने के बाद पूरा ग्राउंड ये पूरा में ऊंचा नीचा है, इसकी भी मेंटेनेंस होना चाहिए। अंदर ये पूरा प्रॉपर तरीके से काम हो के ये बन जाए तो हमारे सभी के लिए सेक्टर 2 क्या यहाँ पे एक चौकीदार की व्यवस्था होनी चाहिए? होनी चाहिए। उसी के बगैर तो काम खराब हो रहा है। जब चौकीदार न होने की वजह से गेट पर कोई नहीं रहता, जो चाहता है अंदर आ जाता है, जो मर्जी वो करता है। और अब हम पूछेंगे गुड़िया से, गुड़िया यहाँ पे चौकीदार और ये इसके साज सज्जा होनी चाहिए ना, जो अच्छा लगे।
जो सेक्टर 2 का जो कम्युनिटी सेंटर है ये सुंदर होना चाहिए। इस बच्चे ने भी देखो हाँ करी है कि हमारा कम्युनिटी सेंटर जो आज बर्बादी का एक नज़ारा हमारे सामने, मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ, सामने दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी ये कह रहे हैं कि अगर ये खूबसूरत हो और इसकी देख रेख सही हो तो ज़रूरी है कि ये बहादुरगढ़ के अंदर सरकार से यही गुजारिश है कि बहादुरगढ़ सेक्टर 2 कम्युनिटी सेंटर का सुधार होना चाहिए और इसे सब लोग लाभ ले पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इतनी जानकारी दी।